Good morning, everyone. Going your chapter 4 Weather and Climate. Now, start next part. Factors that determine climate कि जलवायु को निर्धारित करने वाले कारक. Distance from the equator भूमध्य रेखा से दूरी. The sun has a major influence on the climate of a place कि किसी भी जगह की जलवायु पर सूर्य अपना इफेक्ट डालता है. द एरिया अलोंग द इक्वेटर कि जो भूमध्य रेखा के साथ वाला क्षेत्र है गेट्स डायरेक्ट हीट्स फ्रॉम द वर्टिकल रेज ऑफ द सन. सूर्य की सीधी किरणों की वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा होती है. इट थस हॉटर देन द अदर लेटीट्यूड तो इसलिए दूसरे अक्षांश के कंपैरिजन ज़्यादा गर्म होता है. एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर चले जाते हैं रेज ऑफ द सन बिकम स्लैंटिंग और जो सूर्य की किरणें वो तिरछी होती जाती है. दिस मेक्स द क्लाइमेट लेस हॉट और जो ये है जलवायु को कम गर्म बनाता है. देखो ये जैसे अब ये जैसे सीधी वर्टिकल सनरेज पड़ रही है इक्वेटर पर तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है. जैसे जैसे ये जो रेज है सूर्य की साइड में जाती है स्लैंटिंग रेज होती है तो वहाँ पर गर्मी कम होती है. ओके नेक्स्ट पार्ट हाइट अबव सी लेवल समुंदर तल से ऊपर हाइट कितनी है इसकी. हाइट ऑफ ए प्लेस कि किसी भी जगह की हाइट अबव द सी लेवल समुंदर स्तर से ऊपर से इज कॉल्ड द एल्टीट्यूड ऑफ दैट प्लेस उस जगह की ऊंचाई कहा जाता है. द हायर वी गो कि जैसा जिससे उससे हम जितना ऊपर चले जाते हैं द कूलर इट्स गेट्स तो उतना ये ठंडा होता जाता है. प्लेस इज लोकेटेड एट हायर एल्टीट्यूड कि जितनी ज़्यादा ऊंचाई पर जो जगह स्थित है आर कूलर देन प्लेसेज वो ज़्यादा ठंडी है. लोकेटेड एट लोअर एल्टीट्यूड्स कि कम ऊंचाई वाले जगह के कंपैरिजन जो ज़्यादा ऊंचाई पर जगह है वो ज़्यादा ठंडी है. फॉर एग्जांपल बेंगलोर एंड चेन्नई आर ऑलमोस्ट ऑन द सेम एल्टीट्यूड कि बेंगलोर और चेन्नई लगभग सेम ही ऊंचाई पर है. बट बेंगलोर इज मच कूलर देन चेन्नई और बेंगलोर चेन्नई से ज़्यादा ठंडा एरिया है बिकॉज क्योंकि इट इज़ अबाउट 3100 फीट अबव द सी लेवल क्योंकि यह समुद्र स्तर से 3100 किलोमीटर 100 फीट ऊपर है. वाइल चेन्नई इज लोकेटेड ऑलमोस्ट एट द सी लेवल और जो चेन्नई है लगभग उसी स्तर पर है. नेक्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम द सी समुद्र से दूरी. प्लेस इज क्लोजर टू द सी आर नाइदर वेरी हॉट कि जो एरिया समुद्र के नज़दीक है वो ना तो ज़्यादा गर्म होता है ना ही ज़्यादा ठंडा होता है. वेयर एज प्लेस इज फार अवे फ्रॉम द सी जैसे जैसे समुद्र से दूर जाता रहता जगह जाती है हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट जो वहाँ की जलवायु एक्सट्रीम होती जाती है वहाँ गर्मी बढ़ती जाती है. दिल्ली इज वेरी कोल्ड इन विंटर कि जो दिल्ली है गर्मी में सर्दी में ठंडा होता है एंड वेरी हॉट इन समर और गर्मी में गर्म बिकॉज इट इज़ फार अवे फ्रॉम द एनी सी कोस्ट क्योंकि यह किसी भी समुद्र तट से बहुत ज़्यादा दूर है. इन समर गर्मी में द ब्रीज फ्रॉम द सी समुंदर से जो हवाएं आती हैं कूल्स द हॉट एयर ऑन द लैंड कि हवाएं ठंडी आती हैं पर जो भूमि पर ये हवाएं गर्म होती हैं. तो वाइल इन विंटर सर्दी में द वार्म ब्रीजेज फ्रॉम द सी समुंदर से गर्म हवाएं आती हैं प्रिवेंट्स द एयर ऑन लैंड फ्रॉम गेटिंग कोल्ड और जो भूमि पर जो हवाएं चलती हैं उनको ठंडी बनाती हैं. सी ब्रिजेज इज वार्म जो समुद्र का ब्रिज है वो गर्म होता है बिकॉज वाटर कूल्स डाउन स्लोली क्योंकि जो वाटर कूल्स है वो धीरे धीरे डाउन ठंडा होता जाता है. डैट इज वाई इसीलिए मुंबई विच इज नियर द सी जो मुंबई समुद्र के नज़दीक है एक्सपीरियंस इज ए मॉडरेट टेम्परेचर वहाँ नॉर्मल तापमान होता है थ्रू आउट द ईयर पूरे साल. डायरेक्शन ऑफ द विंड्स हवा की दिशा वाइंड्स इन्फ्लुएंस द वेदर ऑफ ए प्लेस कि हवा की दिशा भी किसी भी जगह की मौसम को प्रभावित करती है डिपेंडिंग ऑन द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन
वे उस अक्ष के स्थान पर निर्भर करता है। द विंड्स कमिंग फ्रॉम कोल्ड रीजन्स की ठंडे एरिया से जो हवाएं चलती है डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द रीजन, उस क्षेत्र के तापमान को कम करती जाती है। वेयर एज द विंड्स कमिंग फ्रॉम हॉट रीजन, जो हवाएं हैं गर्म क्षेत्रों से आ रही है, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द रीजन, उस क्षेत्र के तापमान को बढ़ा देती है। द विंड्स कमिंग फ्रॉम द सी मेक्स द रीजन ह्यूमिड, और जो समुद्र से जो हवाएं आ रही हैं वो उस क्षेत्र में नमी उत्पन्न करती है। थैंक यू।